जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत महिमा के प्रसंग में भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा को आगे बताऊंगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। ओम बंधोकांचन्निभं रुचिराजमालां पाशांकुशौचभरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्रं वरदाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। विन्ध्यष्ठां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहं। माता विन्ध्यवासिन्यै नमः। अंधकारे तथा घोरे शांते ब्रह्महरौ तदा शिरोहीनम शरीरम तु ददृशाते विलक्षणम। कुछ समय पश्चात जब घोर अंधकार हटा तब भगवान ब्रह्मदेव तथा भगवान शिव जी ने भगवान सनातन विष्णु के मस्तक विहीन शरीर को, अलौकिक शरीर को देखा। दृष्ट्वा कबंधम विष्णोस्ते विस्मितासुर सत्तमा चिंता सागर मग्नाश्च रुरुदः शोक कर्षिता। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख करके श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता मग्न हो गए, करुण सागर में डूब गए और रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। नाथ किम प्रभो जात मत्यद्भुतम मानुषम वैशसम सर्वदेवानां देवदेव सनातन। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह विनाशकारी है। पता नहीं किस देवता की माया से तथा किस देवता के द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया। आप तो अछेद्य, अभेद्य और अदाह्य हैं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका यह कैसा स्नेह है। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। नाथम विघ्न कृतो दैतर्न यक्षर न राक्षसैः देवैरेव कृतकस्य दूषणम च रमापते। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न ही राक्षसों ने की है। यह विघ्न की स्थिति हम देवताओं के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। और हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। पर हम सब देवता पराश्रित हैं। इस समय क्या करें, कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ मंदवती देवताओं के लिए और कोई शरण नहीं है। न चैषाम सात्विकी माया राजसी न च तामसी या छिन्नम शिरस्तेद्य मायेशस्य जगत गुरौ। यह कोई सात्विक, राजसी, तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण रुंदन करते हुए देखकर वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने इन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ। इस समय तो विवेक का आश्रय लेना चाहिए और कोई उपाय करना चाहिए। भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों एक समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए। वह दैयोग से ही सफल होगा। इंद्रवाच दैवमेवं परम मन्ये धिक् पौरुष मनर्थकम विष्णोरप शिरश्छिन्नम सुराणाम चयोपक्षताम। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ
को धिक्कार है। मैं तो देवोत्तर देव को श्रेष्ठतर मानता हूं, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनापादितम च यत शुभम वापि दैवम कोतिक्रमेत पुनः। काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। देहवान सुख दुखानाम भोक्ता नैवात्र संशय यद्या कालवशात् कृतम शिरो में शंभुना पुरा। प्रत्येक प्राणी कालक्रम के अनुसार सुख और दुख को भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल के प्रेरणा के द्वारा भगवान शिव ने मेरे सिर को काट दिया था, उसी के श्राप से तथैव लिंगपातश्च महादेवस्य शापतः तथैवाद्य हरेर्मूर्धा पठितो लवणाम्भसी। उसी श्राप से भगवान शिव का लिंग कटकर गिर गया था और उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। सहस्रभग संप्राप्तिर्न दुखम चैव सचीपतेह स्वर्गाद भ्रंशस तथा वासः कमले मानसे सदे। इंद्र को भी सहस्र भगों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा, वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर में कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन देवताओं को दुख भोगने के लिए विवश होना पड़ा, तो इस दुख को भोगने से कौन वंचित रह सकता है। अतः आप लोगों को जगत जननी महामाया का स्तुति करना चाहिए। चिंतयन्तु महामायां विद्या देवीं सनातनीं सा विद्यास्यति न कार्यम निर्गुणा प्रकृति परा। ब्रह्म विद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननी तथा यया सर्वमिदं व्याप्तं त्रैलोक्यम सचराचरम। कहते हैं कि अतएव आप लोगों को शोक का परित्याग करके महामाया विद्या देवी सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का स्तुति ध्यान करना चाहिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रैलोक्य व्याप्त है। वे निर्गुण पराप्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, इत्युक्ता वै सुरान वेद्या निगमानाधिदेश देहयुक्तान स्थितानाग्रे सुर कार्यार्थ सिद्धये। हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी कार्य सिद्धि के लिए अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। कहते हैं कि तच्छुत्वा वचनम तस्य वेदाः सर्वांग सुंदरा तुष्ट ज्ञान गम्याम ताम महामायाम जगतस्थिताम। कहते हैं कि यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत आधार स्वरूपा माता की स्तुति करने लगे। वेदवाज, वेद ने कहा, कहते हैं माता की स्तुति करते हैं, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि माता शंकर कामरे त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा धी श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। वेदों ने कहा, हे महामाया, हे विश्व के उत्पत्ति की कारण, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेषी, हे शिव कामात् प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं।
आप प्राणधारियों की प्राण हैं। आप बुद्धि हैं, श्री हैं, कांति हैं, क्षमा हैं, शांति हैं, श्रद्धा हैं, मेधा हैं, धृति हैं, स्मृति हैं। त्वमुद्गीथेर्थ मात्रासि गायत्री व्यहतिस तथा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया। आप ओंकार में अर्धमात्रा के रूप में विराजमान हैं। आप गायत्री, भू, भुवः, स्वः आदि, व्याहति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ हैं। हे मैया, आपने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्पत्ति किया है। हे माते, उन लोगों के सृष्टि, सृजन, पालन और संहार का कार्य आपने ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव को प्रदान किया है। हे माते, आपकी जय जयकार हो। आपको माते बार बार नमस्कार है। हे मैया, हम लोगों को, हम देवताओं को इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। माता की इस प्रकार वेदों ने विधिवत आराधना किया। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, हे सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करने आप देवताओं की शोक सागर से पार कीजिए। आप भगवान विष्णु को जीवित करके देवताओं को इस दुख के शोक सागर से पार कीजिए। मूर्धागत क्वांब हरेर्न विद्यो नान्योस उपाय खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगत जीव तदासी देवी। हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर के कहीं चला गया है। हाँ, यह हम नहीं जानते हैं और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणियों को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार इस समय संसार की आप जीवन दात्री हैं। सूत जी बोले, एवं ईश्वता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदैः सांगैश्च सामगैः। हे मुनियों, इस प्रकार साम गान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरिणी शुभमाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं प्रसन्न हो गई हूं, इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं मैं पूर्ण करूंगी। हे देव, जो मनुष्य त्रिकाल मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के ही समान है। अब आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। माता रानी सभी भक्तजनों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। इसी कामना के साथ जय माँ विंध्यवासिनी।